दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में संपूर्णा फाउंडेशन का अधिवेशन संपन्न हुआ, जो पिछले 30 वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्यरत है। और इस दौरान संपूर्णा ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक बिंदुओं पर लगातार आवाज उठाई है। जैसा कि सबके स्मृति पटल पर है कि भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य राम मंदिर अयोध्या में होने जा रहा है। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं और 500 वर्षों के भीषण संघर्ष के पश्चात हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। अतः संपूर्णा ने यह संकल्प लिया है कि सोमवार 22 जनवरी 2024 को दिल्ली के प्रत्येक घर में कम से कम 11 दीपक प्रज्वलित करके एक अद्भुत दीपावली मनाएंगे। ये एनलाइटन गैदरिंग है, सभा है, महफिल है राम के वजूद से हिंदुस्तान है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उन्हें अहले नजर ही इमाम हिंद। वो शख्स जिसने बाद में जाके पाकिस्तान की स्थापना की, वो भी राम को मान रहा है। राम को पूरी दुनिया मान रही है आज। और एक टेलीविजन बहस थी, उसमें कुछ पॉइंट आया, तो मैंने कहा कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दुनिया में इसकी वाइब्स सब जगह जाएंगी, और वाइब्स जानी शुरू हो गई। आपने देखा होगा हमारी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी साहिबा, वो कहाँ गई? वो मदीना गई, अपने हिसाब से अपने लिबास में गई, साड़ी में गई, उन्होंने सर भी नहीं ढका और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी। तो संपूर्णा फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर शोभा गुप्ता ने बताया, हम सब ने यह संकल्प लिया है कि संपूर्णा और उसकी सहयोगी अनेकों संस्थाओं के प्रयास से 1,11,000 दीपक अवश्य जलाएंगे। शोभा जी, आज संपूर्णा फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है और आपने सभी मोतियों को एक धागे में पिरोया है, इसे कैसे देखेंगे? देखिए, जब राम राज्य की परिकल्पना की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि हम राम राज्य तभी आएगा भारतवर्ष के अंदर जब 100 करोड़ सनातनी नहीं 140 करोड़ भारतीय सब राम के का अभिषेक करेंगे, राम के नाम को, राम की मर्यादाओं को अपने मन के अंदर बिठाएंगे। उसी दृष्टि से आज ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इसमें सब धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, उनके उलेमा आए हुए हैं, उनके गुरु आए हुए हैं, साधु संत आए हुए हैं और साथ ही साथ कुछ स्कॉलर्स भी आए हुए हैं। हमारा पर्पस ये है कि जब हम 1,11,000 जो संपूर्णा ने आह्वान किया है, जब वो दीपक जले तो मन के अंदर ये भी संकल्पना हो कि इन दीपकों के साथ साथ अब हम राम राज्य की ओर भी आगे बढ़ेंगे। जब देश राम राज्य की ओर आगे बढ़ेगा, विश्व राम राज्य की ओर आगे बढ़ेगा, तभी हम विश्व गुरु भी बनेंगे सही मायनों के। तो ये जो संकल्पना है राम राज्य की, मैंने इसमें ये भी कहा है कि हर धर्म यही चाहता है कि सोशल इंक्लूसिव हो, समाज सोशल इंक्लूसिव बने, सबको समाहित करने वाला बने, साथ में सोशल जस्टिस हो। और राम राज्य से ज़्यादा सोशल जस्टिस की बात या सोशल इंक्लूसिवनेस की बात कौन करता है। कुछ लोग प्रसंग करते हैं कि अब्राहम लिंकन ने भी ऐसा कहा है और कुछ मार्टिन लूथर का उदाहरण देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से जड़ और चेतन को, जिस तरीके से भील को, चील को, वानर को, स्त्री को, हर को अपने अंदर समाया था भगवान श्री राम ने, ऐसा तो कोई विश्व का नायक अभी तक हमने देखा नहीं है। मार्टिन लूथर और अब्राहम लिंकन ने भी अगर काम किया तो श्वेत और अश्वेत के लिए किया या लेबर क्लास के लिए किया, लेकिन भगवान राम का जो स्वरूप है वो सबको समाहित करने वाला है और भारत अब उसी ओर आगे बढ़ रहा है। तो दीप के प्रज्वलन के साथ साथ हम मन के अंदर भी ये बिठा लें कि अब इस हृदय पटल के ऊपर हम थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन करने की ओर बढ़ेंगे, और जब इसकी ओर बढ़ेंगे तो अवश्य ही राम राज्य होगा। संपूर्णा फाउंडेशन ने एक नींव रखी थी और 22 जनवरी को रामलला अपने महल में विराजमान होंगे, तो उसे कैसा महसूस होगा? देखिए, ऐसा है कि संपूर्णा बेसिकली हम लोग काम करते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, हेल्थ एजुकेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चैरिटी प्रोग्राम, वी डू सम अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं। लेकिन हमारी संस्था के में सब राम भक्त हैं और आप मानेंगे कि जब 1998 में कपिल सिब्बल ने एफिडेविट की बात की थी राम की एग्जिस्टेंस में, तब भी हमारी संस्था ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उस समय हमने अपने रोहिणी के अंदर दीपावली मनाई थी। और उसके बाद जब अब भवन निर्माण की बात आई, तब भी हमने 10 दिन के लिए एक मंदिर अपनी संस्था में बनाया और सुबह शाम उसमें आरती होती थी। और हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपना जो भी छोटा सा योगदान इसके अंदर होता है वो हम इसके अंदर देंगे
और आलोक जी को बुलाकर हमने वो थोड़ी सी धनराशि उनको समर्पित की थी। लेकिन अब जब ये विषय रामलला के 5 वर्षीय बालक के विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का है, तो उस समय तो पूरा हमारी संस्था ही क्या, हमारा पूरा देश, कण कण पूरा विश्व जो है राममयी हो गया है। हम सब बहुत आनंदित है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी वो समय आ गया जब हम सब लोग राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तो हम सब के लिए बहुत आनंद की बात है। और आप देखिए किस प्रकार से सबके मन में बहुत ही एक सौहार्द की भावना प्रज्वलित हो रही है। आप देखें कि जो आज का कार्यक्रम भी है, सब धर्म एक ही बात कर रहे हैं कि सच में अगर कोई सोशल जस्टिस की बात है, सोशल इंक्लूसिवनेस की बात है, विश्व कल्याण की बात है, तो राम से अच्छा कोई और रोल मॉडल नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब, कोई भी, और मैं तो कहूँगी जो नास्तिक भी हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, सब ये तो अवश्य ही चाहते हैं कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो। सुख के लिए ही तो सब कुछ है ना। और जब हम सुख की बात करते हैं तो एक अलौकिक सुख में अगर किसी में है तो भगवान राम के नाम में है, उनकी मर्यादाओं में है, उनके अनुसार जीवन गुजारने में है, उस सनातनी परंपराओं में है। अगर हम उसको मानते हैं तो हमारा स्वयं का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। और सारे विश्व के अंदर जो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से यूक्रेन को उठा के देख लो, अब विश्व के हमास में, इजराइल में देख लो, तूफान मचा हुआ है और एग्रेशन, अवसाद, हिंसा सबके घरों के अंदर घुस गई है। ऐसे में अगर कोई एक नाम इन सब से मुक्ति दिला सकता है तो भगवान राम का है। मन के अंदर हम राम जाप करें, लेकिन ये भी संकल्प लें कि हम स्वयं से भी राम की मर्यादाओं का पालन करें। ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे तो पूरे ब्रह्मांड में अब सबको पता है, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसे इस बारे में मालूम ना हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन का चरित्र है वो ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक इंसान के जीवन का उत्थान करने के लिए है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर सब धर्म के लोग आए हैं। वो लोग ये बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो चरित्र है उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है और हम उसे हमें उस चरित्र को क्यों अपनाना चाहिए। जो राम राज्य की परिकल्पना है वो साकार होने जा रही है। सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सब लोग खुश रहें। जैसे आपको पता होगा प्रभु श्री राम का जब राम राज्य था तो उसमें किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई जना भूखा नहीं सोता था, कोई जना बीमार नहीं होता था। सब लोग शांति से आनंद से रहते थे, शांति के साथ आनंद से रहते थे। तो वो जो राम राज्य है वो धीरे धीरे अब आएगा, क्योंकि अब राम राज्य परसों में राम अपने विराजमान हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम सब लोग उसी राम राज्य के प्रस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। संजय जी, देखा जाए आज भी जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, रामलला अपने भवन में विराजने को तैयार हो गए हैं, मगर कुछ लोग आज भी उस पर सवाल उठाते हैं, तो क्या कहा जाए? देखो जी, एक तो 5 उंगली बराबर नहीं होती, और है ना जो कुतर्की होते हैं ना उनका जवाब नहीं देना चाहिए। समय उनका जवाब अपने आप देता है। हमें अपनी एनर्जी, हमें अपनी ऊर्जा उसमें नहीं लगानी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के काम है, तो वही सब लोग काम हो जाए, सब लोग आनंद से रहें, खुशी से रहें। वो चाहे कि हमें कुतर्की के कहकर अपनी बात भी खराब करें, और हमारा 500 वर्ष बाद इतना अच्छा अवसर आया है, हम उसके अंदर उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। 500 साल के बाद 22 जनवरी को रामलला अपने भवन में विराजमान होंगे, तो 140 करोड़ की जनसंख्या, देश की जो जनता है उसे क्या संदेश देंगे? उनको तो यही संदेश देना चाहते हैं, ये राष्ट्र चेतना का दिवस है, ये राष्ट्र चेतना है। ये भगवान राम का जो मंदिर स्थापित हो रहा है, आप समझो 500 वर्ष बाद सनातन धर्म पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में एक ऐसा धर्म है जिन्होंने अपने इष्ट को न छोड़ा, न कभी हारे, न कभी भूले। 500 वर्ष से लगातार लड़ते रहे। आप देख रहे होंगे इजराइल के अंदर जो युद्ध चल रहा है, 1750 साल से वो लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी ईंट नहीं लगा पाए। लेकिन हम वो सनातनी है, हमारे अंदर वो राष्ट्र की चेतना थी। 500 वर्ष बाद हम उसी जगह पर अपना भव्य विशाल मंदिर बनाकर अपने राम को वहाँ विराजमान कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र चेतना का पुनः अवसर है। संपूर्णा के स्वयंसेवक एवं कार्यकर्ता हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध या पारसी, गरीब, अमीर, कोठी में रहने वाले या सड़क पर सोने वाले हर व्यक्ति से राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दीपक प्रज्वलित करने का अनुरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।